जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा। बागेश्वर धाम सरकार विद राजू पंचोली इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2025 दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों में हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल आपका खूब आपको सुख संपत्ति प्रदान करें और बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। ऐसी प्रार्थना हम बालाजी के चरणों में करते हैं। इस सीरीज में 17 एपिसोड तो बहुत जल्दी बन गए थे और आपने देखे भी होंगे। कई दिनों से सन्यासी बाबा के ऊपर एक एपिसोड बनाने की मन में चल रही थी, किंतु कुछ बन नहीं रहा था। आज दीपावली के शुभ दिन पर हमने सोचा कि एक और एपिसोड बनाया जाए और बागेश्वर बालाजी का, बागेश्वर महादेव का और सन्यासी बाबा का, गुरुदेव का और गुरुदेव भगवान और दादाजी का गुणगान गाया जाए। इस एपिसोड में स्पेशल ये है कि हम दादा गुरु की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर महादेव की और गुरुदेव के बारे में हम कुछ बातें बताएंगे जो हमारे साथ थोड़े अनुभव भी हुए हैं, वो शेयर करेंगे। तो बात ऐसे करते हैं शुरू कि आज दीपावली का दिन था और आज हमारी सन्यासी बाबा की साधना का एक महत्वपूर्ण दिन ये है। सन्यासी बाबा की साधना जिसने ली है वो गुरु भक्तों को आज दीपावली का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब सन्यासी बाबा की साधना की पूजा हमें करनी है। जहाँ तक वर्ल्ड में किसी भी जगह पर रहे, हमें ये दिन चूकना नहीं है, क्योंकि बाबा हमारा ख्याल पूरे साल रखते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, एक कदम भी गलत हमारा पढ़ने नहीं देते हैं। तो ये 2 दिन हमें उनको याद करके प्रसाद का उनको धराना होता है। प्रसाद, फूल, पुष्प, माला और जो हमसे हो पाए वो करना है बाबा जी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में। और सभी जो साधना वाले भक्त हैं वो बहुत प्रफुल्लित और आनंदित होते ये सब कुछ करते हैं। 2 चीजें हैं, एक गुरु भक्ति जो कि गुरु की हम जो साधना से थोड़ा अलग ही है कि उसमें आपको भक्ति और साधना और क्या बोलते हैं उसको, दीक्षा। तो दीक्षा लेना भी अलग चीज है और साधना भी अलग चीज है। हमने 2 चीजें की हुई है गुरुदेव से जब जुड़े हैं कि हमने गुरु दीक्षा भी ली हुई है। तो गुरु दीक्षा की एक माला होती है, एक मंत्र होता है, और ये साधना के विषय है वो थोड़ा अलग है, हटके हैं। वो सन्यासी बाबा की साधना है। सन्यासी बाबा की सेना हमारे साथ होती है, हमें गुरु के चरणों में हमें ले जाते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। सन्यासी बाबा की सेना हमारा ख्याल रखते हैं, बालाजी के चरणों में हमें बनाए रखते हैं और प्रभु राम से भी हमारी कुछ अर्ज पहुंचाते हैं। तो साधना का विषय थोड़ा अलग होता है और गुरु दीक्षा भी अलग होती है। तो जिन लोगों ने अभी तक दीक्षा और साधना नहीं ली है तो हम सबसे निवेदन करते हैं, यदि आप दिल से बालाजी से जुड़े हो, सन्यासी बाबा से जुड़े हो, तो आपको जरूर दीक्षा और साधना लेनी जरूरी है। तो क्या होता है कि उसमें हम 365 डेज सन्यासी बाबा के चरणों में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। सन्यासी बाबा हमारे साथ रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे कुटुंब पर बनाया रहता है। इसमें जो सन्यासी बाबा की साधना है वो एक ही दिन मिलती है, जो शिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर ही सन्यासी बाबा की साधना रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती है। तो वो एक ही दिन चांस मिलता है सभी लोगों को। कई लोग अभी तक ले चुके हैं, शायद 8-10 हज़ार लोग अभी तक पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ले चुके हैं। किंतु आपके पास भी शिवरात्रि के दिन ये मौका होता है और अगले साल शायद 15
15 फरवरी को शिवरात्रि है उसके 2 और दिन 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ये हो जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि सन्यासी बाबा की हमें साधना मिले, बालाजी के चरणों में हम रहे, बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में हम रहे, हमें आशीर्वाद मिलता रहे और हमसे हमारा तो भला ही हो किंतु दूसरे लोगों का भी भला हो, तो आप फरवरी महीने में बागेश्वर धाम पर ये साधना ले सकते हो। गुरु दीक्षा तो हर बार जब भी कथा में गुरु जी की कथा होती है तो एक दिन ऐसा प्रोग्राम होता है, पूरे दुनिया में कोई भी जगह पर गुरुदेव है तो कहीं एक दिन गुरु दीक्षा मिलती है। गुरु दीक्षा में भी आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है, तो एक मंत्र भी मिलता है जो पूरे साल आपको रटना होता है आपकी अनुकूलता के हिसाब से। कोई चीज फर्जियत इसमें नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हम उससे डिस्टर्ब हो, हमारा लाइफ या धंधा या कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। बालाजी की कृपा ऐसी होती है कि उनके जो नियम है, हनुमान जी के नियम है, हमें देखना है, मांस मदिरा अवॉइड करना है, दूसरी चीजें जो हनुमान जी के नियम है उनके अनुरूप हमें चलना है। यदि हो सके तो लहसुन प्याज बंद करना है, आप नहीं कर सको तो कन्या भोज करवा के माफी क्षमा मांग सकते हो। तो जो बालाजी के नियम है, हनुमान जी के नियम है, वही हमें करना है, बाकी कुछ है नहीं। बाकी तो ये बालाजी की, हनुमान जी की, राम भक्ति और सन्यासी बाबा की भक्ति करनी है। तो आज जैसे ही हम दीपावली पर सुबह में आए बैठे थे और हर बार हम बागेश्वर धाम दिवाली पे होते हैं, ये पूजा करने के बाद दूसरे दिन हम चले जाते हैं। 2 साल से तो हम वहीं पर थे किंतु इस बार हम नहीं जा पाए थे, कुछ संसारिक गतिविधियां और संसारिक काम के हिसाब से इस साल हम नहीं जाने वाले थे। तो थोड़ा खेद भी था मन में, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खेद था। तो वो ही देख रहे थे और आज का जो बालाजी का दर्शन है उसका वीडियो देख रहे थे। बाद में हम रेडी होके जैसे ही बालाजी की हमने प्रार्थना करनी शुरू की, अगरबत्ती की, दिया सेट किया, एक दिया जो कि 24/365 डेज से मेरे घर पे चल रहा है, जो बालाजी के अर्पण है, सरसों का तेल का दिया, वो बीच में बुझ जाता है रात को कोई बार, तो हम फिर से जला देते हैं। ये कोई मानता या ऐसा कुछ नहीं है किंतु ये प्रेम से चल रहा है और हम मानते हैं कि सन्यासी बाबा की हाजिरी यहाँ पर होती है। ये स्वयं बागेश्वर धाम हमारे घर पे है बागेश्वर धाम सरकार, तो ये दिल से आनंद की बात है। तो जैसे ही हमने आज अगरबत्ती की, तुरंत ऐसा हुआ कि बंदर स्वरूप में बालाजी आए और घर पे आके ही बनाना, केला की प्रसादी खाई, सिंगदाना जो कि उनको बहुत पसंद है, सिंग का दाना वो खाया और बटेका जो कि उनको पसंद है वो भी खाया। और जैसे ही हम अगरबत्ती धूप जला के प्रार्थना कर रहे हैं तो एक और चमत्कार हुआ कि छोटे बंदर के स्वरूप में बालाजी आए, जो बहुत कम आते हैं। और एक बार तो गुरुदेव को मैंने वो वीडियो दिखाया था, तो गुरुदेव ने बताया कि स्वयं बालाजी आपके घर पे ही आते हैं। तो आज जहाँ से हमारी सोचना पूरा हो जाता है, वहीं से सन्यासी बाबा की सोच और बालाजी की सोच चलती है। हमने सोचा नहीं था कि आज छोटे बालाजी, छोटे बंदर स्वरूप में बालाजी आएंगे। तो जैसे ही अगरबत्ती जलाई और बालाजी हमारे घर पे आ गए तो बहुत कुछ आनंद हुआ हमें। तो ऐसा अदित्य आनंद होता है। तो आज हमने बोला कि चलो बालाजी के सामने, सन्यासी बाबा के सामने बैठ के ही उनके गुणगान गाया जाए। एपिसोड ये हम वहीं पर बनाए। तो ये पूरा बागेश्वर धाम के बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम करीब 2.5-3 साल से गुरुदेव से जुड़े हैं और हमारा जो आध्यात्मिक लेवल जो कुछ था ही नहीं, शून्य था, उससे हमें बहुत कुछ ऊपर उठाया है सन्यासी बाबा ने, बागेश्वर बालाजी ने, बागेश्वर महादेव ने, गुरुदेव भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ही, किंतु शेष है उसको विशेष करके जाना है। ये गुरुदेव के शब्द हैं, वो हम उसको फॉलो करते हैं और मानते हैं कि एक बार आप मानना शुरू करोगे तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, पूरा सेट
सन्यासी बाबा करते अपना जीवन, अपना हर एक जीवन का जो लक्ष्य है वो सन्यासी बाबा हमें वहीं पर ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। एक कदम गलत नहीं उठाने देते हैं सन्यासी बाबा, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूँ। और जो भी आपकी मनोकामना है, आपके कुटुंब, फैमिली, मित्रों की है, एक बार आपने जो अर्जी लगाई तो उनकी भी हो जाता है काम। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। कई लोगों की अर्जी, कई लोगों की प्रार्थना हम करते हैं सन्यासी बाबा को और उनका काम भी पूरा हो जाता है और वो सब भक्त लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बालाजी को मानते हैं। तो ये सब प्रत्यक्ष अनुभव है हमारे। और जब भी किसी ने कोई अर्जी लगाई है तो अर्जी उनकी लगने के बाद, जो कि बागेश्वर धाम सरकार जो कि जज के हनुमान है, तो उनके पास अर्जी लगती है तो स्वयं बंदर के रूप में बालाजी उनके सपनों में आते हैं, उनके फैमिली के कोई मेंबर के सपनों में 2 दिन तक आते हैं। अलग अलग दिन पे भी आते हैं किंतु 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, उनको जगा देते हैं, उनको पता चल जाता है कि कुछ अनयूजुअल हुआ। जनरली बंदर सप्तम में किसी को नहीं आते हैं, किंतु बालाजी की कृपा ऐसी है कि आप पर अर्जी लगे तो स्वयं बंदर के स्वरूप में बालाजी आएंगे और आपको बताएंगे कि तेरी अर्जी, बताएंगे इन सेंस कि आपको पता चल जाता है कि हमने जो अर्जी लगाई है वो लग चुकी है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव हर एक दुनिया के वर्ल्ड में कोई भी जगह पर रहते हैं उन सबको ये आशीर्वाद मिलते हैं, आपको पता चल जाता है। मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं जो कि अमेरिका, जर्मनी वहाँ पर रहते हैं, उनको भी वहाँ पर सपना आया है, सपने में बंदर दिखे हैं। तो ये सब कृपा रहती है बालाजी की। तो हमने आज सोचा कि ये सन्यासी बाबा की कृपा आपको सुनाई जाए। सन्यासी बाबा ऐसे गुरु हैं, ऐसे बालाजी के भक्त थे कि आज भी किसी न किसी स्वरूप पे बागेश्वर धाम पर, बागेश्वर महादेव की पूजा करने सन्यासी बाबा आते हैं, आते हैं, आते हैं और आते हैं। करीब रात को 2 बजे या 3 बजे के आसपास कोई न कोई स्वरूप पर सन्यासी बाबा बागेश्वर महादेव पर आते हैं और पूजा करते हैं। इसीलिए रात को मंदिर 9-10 बजे के बाद बंद किया जाता है। और आज भी बागेश्वर महादेव पर जो छोटा अंदर मंदिर है वहाँ दिया लाइट का नहीं जल पाता है, कोई भी कोशिश भी करे तो वो उड़ जाता है। तो ये सब सन्यासी बाबा की कृपा है। बागेश्वर मंदिर के पीछे ही सन्यासी बाबा ने स्वयं जीवित समाधि ली थी, तो वो समाधि वाली जगह भी ऐसी जोरदार है कि वहाँ आज भी कोई छत नहीं लगा पाता है, कोई कोशिश करे तो भी वो नहीं लग पाती है, क्योंकि स्वयं सन्यासी बाबा वहाँ हाजिर हैं। सन्यासी बाबा जो कि फक्कड़ गिरधारी थे, वो आज भी बोलते हैं गुरुदेव को बताते हैं कि यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हम तो फक्कड़ गिरधारी हैं, तो ऐसे फक्कड़ गिरधारी की ही जगह रहनी चाहिए, वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट कोई नहीं कर पाता है। वो सब सन्यासी बाबा की कृपा है। और आज भी गुरुदेव कई बार ऐसे बताते हैं कि जो 5 बजे की आरती है, 5:30 बजे की सुबह में, उस वक्त दादा गुरु, सन्यासी बाबा सेवा, सन्यासी बाबा की सेना सब वहाँ पर हाजिर होते हैं और किसी न किसी स्वरूप पे कोई अच्छा ऐसा भक्त हो तो दर्शन भी देते हैं और वहाँ सुबह की आरती में वो घूमते हैं और आपकी नोंद लिखी जाती है कि आप हाजिर हुए हैं आरती में, आपकी पेशी हो रही है। तो ये सब सन्यासी बाबा की कृपा है। सन्यासी बाबा आज से करीब 400 साल पहले हुए वहीं पर। उनका जीवन 114 और 15 साल का था। 115 साल के बाद उन्होंने जीवित समाधि ली थी। किंतु जो कुछ आज बागेश्वर धाम में है वो स्वयं सन्यासी बाबा की ही जो हनुमान जी के प्रति सेवा थी, भक्ति थी, उनकी केवल भक्ति के कारण ही आज बागेश्वर धाम में जो कुछ हम सुनने जा रहे हैं, देखते हैं, वो स्वयं सन्यासी बाबा की ही पूजा भक्ति है और उसका ही प्रसाद हमें मिल रहा है सब लोगों को, पूरी दुनिया को। तो 114-15 साल में से 84 साल सन्यासी बाबा ने एक पांव पर झाड़ के नीचे खड़े होकर
हनुमान चालीसा का 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ वहीं पर किया था। तो ये 84 साल के बाद जब 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा पूर्ण हुआ तो स्वयं बालाजी वहां पर प्रकट हुए और सन्यासी बाबा को दर्शन दिया और बोला कि आपको क्या चाहिए। तो बाबा ने बोला, सन्यासी बाबा ने, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल लोक कल्याण के लिए ही हमें काम करना है। तो उसी वक्त बालाजी स्वरूप हनुमान जी ने बोला कि आज से मैं यहाँ पर रहूंगा, इस झाड़ के बीच में से कोई मूर्ति हनुमान जी की निकली उनको वो स्थापित करो और आज से मैं यहाँ बैठूंगा और लोक कल्याण के लिए काम करूंगा। आपकी पेटी दर पेटी यहाँ पर दरबार लगाएगी, लोगों का काम करेगी, गरीब लोगों को काम करेगी, सनातन का भी काम करेंगी, हिंदू धर्म को जब भी जरूरत होगी तो स्वयं हनुमान जी उस वक्त अब आज भी वहां पर हाजिर हैं। रोते हुए सब भक्त आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है, बालाजी के चरणों में जाना है, दर्शन करना है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना है। हमारी सब मनोकामना बागेश्वर धाम सरकार पूरी निष्ठा से आप भक्ति करोगे तो पूरी निष्ठा से आपको आपका प्रसाद मिलता जाएगा, आपका काम होता जाएगा। आप जिस सोच और विचार के साथ वहां पर जाएंगे उसी प्रकार से आपको प्रसाद और भक्ति और आशीर्वाद मिलता जाएगा। तो आप कुछ सोच के जाएंगे कि भाई ये क्या चीज है, ये है नहीं है, तो आपको वैसा ही जवाब वहीं पर मिलता है। आप मानेंगे कि नहीं स्वयं सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी बागेश्वर महादेव वहाँ हाजिर है, तो वो उसी प्रकार से आपको हाजिरी भी देखने को मिलेगी, अनुभव करेंगे, अपने जीवन में भी करेंगे और वहाँ पर भी करेंगे। तो मेरा तो सब भक्तों से एक ही निवेदन है कि मैं मानता हूँ इसलिए आप मानो, ऐसी बात नहीं है। आप एक बार स्वयं ये अनुभव करके देखो। और ऐसा कोई लोग नहीं है कि जिसको कोई मुश्किल नहीं है। इस कली काल में हर एक मनुष्य को कुछ न कुछ तकलीफें रहती हैं। तो बालाजी के चरणों में जाओ, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करो, आपका जीवन का एक भी कदम गलत नहीं पड़ेगा, गलत नहीं रहेगा। ये मेरी स्वयं की अनुभव से मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो बस आज का एपिसोड यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। केवल हमें तो गुणगान ही गाने थे स्वयं सन्यासी बाबा के, बागेश्वर बालाजी के, बागेश्वर महादेव के, गुरुदेव भगवान का। और एक बात और बता दो कि जो ये हमारे गुरुदेव भगवान है, जो उनका हम नाम नहीं ले पाते हैं क्योंकि मेरे गुरु है तो हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, जो आज भी बागेश्वर धाम पे है वो स्वयं बालाजी स्वरूप है, स्वयं सन्यासी बाबा स्वरूप है। ये बात मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ है मेरे जीवन में, मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहिए किंतु फिर भी मैं आज रह नहीं पाता हूँ। तो आपको बताता हूँ कि गुरुदेव स्वयं बालाजी स्वरूप है। आप एक बार उनका दर्शन कीजिए, आप उनके सामने बैठ जाइए और वो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो बस जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। और एक धुन हम बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों में गाएंगे। सीताराम हनुमान, 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 राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जो नर बागेश्वर जाता है वो संकट मुक्त हो जाता है, वो संकट मुक्त हो जाता है।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। और प्राण प्रतिष्ठा में और दूसरी बात एक ये भी बताऊंगा कि जो लोग गुजरात या महाराष्ट्र के करीब हैं, तो बॉम्बे में भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था और वहीं पर भी भिवंडी में बागेश्वर धाम सरकार का दूसरा मंदिर, वहीं पर बागेश्वर धाम सरकार विराजित है। तो जो लोग बागेश्वर धाम तक नहीं पहुंच सकते उनको वहीं पर दर्शन करने जा सकते हैं आप। और उनका भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था जून महीने में, हनुमान जयंती के दिन, जन्मोत्सव के दिन। तो हम वहीं पर थे और 4 दिन रुके और गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि उस वक्त गुरुदेव तो 4 दिन हमें मिले ही, किंतु रामभद्राचार्य जी जो कि हमारे बड़े दादा गुरुदेव हैं, जो कि गुरुदेव के भी गुरुदेव हैं, उनका भी बहुत नजदीक से हमें दर्शन हुआ। उनका हमें हाथ पकड़ने को मिला। उनको वैसा नहीं बोल सकते, हमारा हाथ उन्होंने गुरुदेव ने पकड़ा, तो ये भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। जो कि बद्रीनाथ वाले बाबा थे वो भी हमें मिले, उनके पास बैठने को, उनका प्रवचन सुनने को मिला, उनके पास ही बैठकर हमें आशीर्वाद मिला। राजू बाबा जो कि अयोध्या के हनुमान मंदिर के महंत हैं, उनके पास भी हम बैठे और बहुत मजा आया 4 दिन भिवंडी में गुरुदेव के। और ये जो हमने आपको धुन सुनाई वो हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो बॉम्बे का मंदिर बना प्राण प्रतिष्ठा के दिन, तो सबसे पहले मैंने वहां पर ये रामधुन बालाजी को सुनाई। मैं पहला ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति था कि जो रामधुन बालाजी को उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन दोपहर को काफी भीड़ लगी थी, हम मैनेजमेंट कर रहे थे, तो सन्यासी बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मुझे माइक मिल गया और सीताराम हनुमान की धुन करीब 1 घंटे हमने बालाजी को सुनाई। तो ये सब सन्यासी बाबा की कृपा है कि मेरे पास ना तो वीआईपी पास था, ना तो मैं वीआईपी हूँ, मैं तो केवल सामान्य भक्त हूँ, किंतु 4 दिन तक गुरुदेव तक पहुँचाया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी कोई बिना पास के बालाजी के दर्शन, बालाजी के पास ही हम रहे। और पूरी जो प्राण प्रतिष्ठा की पूर्णाहुति थी उसका जो मेन यज्ञ चल रहा था, गुरुदेव थे, सभी वीवीआईपी लोग वहीं पर थे, उनके साथ मैंने बैठकर पूर्णाहुति भी दी, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बहुत कुछ एंजॉय किया। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सन्यासी बाबा की हाजिरी का प्रमाण देते हैं। और एक बात और बताऊं कि आज भी मेरे घर पे बंदर स्वरूप सन्यासी बाबा की हाजिरी होती है, बालाजी की हाजिरी होती है। ऑलमोस्ट प्रत्येक दिन सन्यासी बाबा की सेना, सन्यासी बाबा, बागेश्वर बालाजी मेरे घर पे आते हैं बंदर के रूप में। यहाँ पर भी मंदिर में आके भी प्रसाद ले जाते हैं, केले हैं, बटाका है, सिंग है, जो भी उनको मर्जी होती है वो प्रसाद लेके हमें आशीर्वाद देने आते हैं और चले जाते हैं। तो ये सब ऐसे अनुभव है जो कि इस चैनल में मैंने बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं 17, तो आप देखना और आपको पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम सरकार क्या है, कैसे हम उनके ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। सभी से एक ही निवेदन है कि जो ये सन्यासी बाबा की साधना है, उन्होंने जो कुछ वहाँ तपस्या की है, तो वो सन्यासी बाबा की तपोस्थली है। तो आप एक दुनिया में कई जगह पर आप घूमने जाते हो, एक बार बागेश्वर धाम जाके तो देखो, तो आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि वो तपोस्थली कितनी भक्तिपूर्ण है। वहां जाके आपको क्या मिल सकता है, एक बार जरूर जाके देखिए, मान के देखिए, सन्यासी बाबा के चरणों में आप जाके देखिए, आपको स्वयं अनुभव होंगे, वो मेरी गारंटी है। सन्यासी बाबा का अनुभव रहेंगे, गुरुदेव के, भगवान के रहेंगे, दादा गुरु का अनुभव रहेंगे,
बागेश्वर महादेव के, बागेश्वर बालाजी के, और सन्यासी बाबा के पास 46,000 सेना है और उस सेना में 9,84,000 स्वयं सेवक हैं, जो कि वो हमारी 365 हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर आशीर्वाद के रूप में मिलेंगी। तो एक बार ज़रूर आप बागेश्वर धाम जाके दर्शन कीजिए और उनके चरणों में हमारी अर्जी लगाए, जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण करने की अर्जी सन्यासी बाबा के चरणों में लगाए। तो आज इसी के साथ हम ये एपिसोड पूर्ण करने जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की जय, बागेश्वर महादेव की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, स्वयं श्री सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, समाधि वाले बाबा की जय, राधे 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 राधे, हित प्रेमानंद महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।